प्रेस द लॉर्ड। हमारे इस यूट्यूब चैनल में फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और आइए आज हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। और मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आज हमसे अपने वचन के द्वारा गहराई के साथ बातचीत करेगा और हम अपने आप को तैयार करें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, हम विश्वास करते हैं कि जो वचन हम सीख रहे हैं वो आपके जीवन में काम कर रहे हैं। और ऐसा विश्वास करने के पीछे जो कारण है वो ये है कि हर बार जब हम वचन को सीखने के लिए आते हैं हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम यहाँ पर सीखते हैं वो एकेडमिक नहीं है, वो बौद्धिक नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है कि हमने उसको एक ज्ञान के रूप में सीखा, एक रिकॉर्ड के रूप में कहीं पर लिख के रख लिया। ये वैसा नहीं, ये आत्मिक है। और जब ये आत्मिक है तो परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है कि हम उसकी ओर देखें और वो हमारी मदद करे कि जो अदृश्य है उस तक हमारी पहुंच हो सके, वो हमारे जीवन में एक ऐसे रूप में प्रकट हो जो दृश्य हो, इसको लोग देख सके। इसलिए आइए आज भी आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी सहायता हमारे साथ में है और बहुत आयत से है। प्रभु, आपने इस प्रकार हमसे प्रेम किया कि हम सुरक्षित हैं, जीवित हैं और आपके चरणों के करीब आ पाते हैं। प्रभु, हम आपकी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं, अपनी सामर्थ्य को, अपनी सहायता को हमारे जीवन में फिर से एक बार प्रकट कीजिए। आपके जीवित और सामर्थ्य वचन को सीखने के लिए ये हमारी उन्नति के लिए होने पाए, ये आपकी महिमा के लिए होने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग विश्वास के विषय में पिछले सप्ताह सीख रहे थे और हमने इस बात को देखा कि एक विश्वास का माहौल होना हमारे लिए कितना आवश्यक है और विश्वास के विषय में बातें करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम वाचाओं का अध्ययन करते हैं, नए नियम में जब हम पहुंचते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने इस समय विश्वास के आधार पर ही काम करना ठाना है। ऐसा पुराने समय में भी एक बार था, अब्राहम के समय में जो वाचा उसके साथ बांधी गई थी वो विश्वास पर आधारित थी और उसी के आधार पर परमेश्वर अब्राहम के साथ काम करता गया, उसको आशीष देता गया और उसने सुनिश्चित किया कि उसके द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। और अभी जो काल है जब यीशु मसीह आ गए, इस समय भी सारी बातें, सारे काम विश्वास के द्वारा ही संपन्न होने वाले हैं। और इसलिए विश्वास को जानना जरूरी है, विश्वास को सीखना जरूरी है। विश्वास के जितने भी सिद्धांत हैं, जितने उसके नियम हैं, उनका उपयोग जानना जरूरी है ताकि हम उसको अपने समय में इस्तेमाल कर सकें। और इसलिए हम इस बात पर जोर देते हैं कि जो भी हम सीखें वो उसी दिशा में सीखें, क्योंकि यदि हम सही दिशा में नहीं सीखेंगे तो हम गलत दिशा में चले जाएंगे। हम लोग इस संसार में जो परमेश्वर की भरपूरी है, जो उसकी महिमा है, उससे वंचित रह जाएंगे। विश्वास किस प्रकार से है? विश्वास वो जरिया है जिसके द्वारा हम अदृश्य में अपनी पहुंच बनाते हैं। इब्रानियों की पत्री का लेखक लिखता है 11वें अध्याय और उसके पद 1 में कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यह अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो चीजें दिखाई नहीं देती। परमेश्वर ने सारी वस्तुओं की सृष्टि की। कुलुस्सियों की पत्री बताती, पहले अध्याय उसके पद 16 से आगे, कि उसी यीशु मसीह ने देखी अनदेखी सब प्रकार की वस्तुओं की सृष्टि की है। कुछ वस्तुएं जो दिखाई देती हैं, जो मनुष्य की पहुंच के अंदर है, जो मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों के अंदर है, और जो कुछ उसके अंदर नहीं था उसको वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के यंत्र बनाकर अपनी पहुंच के अंदर लिया। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो अनदेखी है, जो इस प्रकार के यंत्रों के रेंज के बाहर है, जो हमारी इंद्रियों के रेंज के बाहर है। वो आत्मिक बातें, आत्मा को विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया, अभी तक उसको पकड़ नहीं पाया, लेकिन उसका अस्तित्व हमारे लिए मौजूद है। जो अनदेखी वस्तुएं, जो आत्मिक वस्तुएं हैं, वहां हमारी पहुंच सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा ही है, क्योंकि उस तक कोई और जरिया नहीं है जिससे हम वहां तक पहुंच सके। और जब हम विश्वास की बात करते हैं नए नियम में, तो ये यूं ही कोई भी विश्वास नहीं है। ये विश्वास नहीं है कि आप कुछ भी सोच ले
और कुछ भी कल्पना कर लें और वो आपका विश्वास बन जाएगा। जैसे आप ये विश्वास नहीं कर सकते कि आप धरती को चपटा कर सकते हैं कि सूरज के चारों तरफ धरती घूमती है, तो क्या हम सूरज को धरती के चारों तरफ घुमा सकते हैं? इस प्रकार के विश्वास की बात नहीं, ये उठपटांग बातें हैं। हमारे लिए जब विश्वास की बात आती है तो ये पवित्र शास्त्र पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा विश्वास है वो सुसमाचार के द्वारा उत्पन्न किया गया है। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न किया गया है। परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास का आधार है, इसलिए हम उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर का वचन हमें देता है। और परमेश्वर का वचन हमें किन बातों को देता है? परमेश्वर का वचन हमें उन बातों को देता है जिनको यीशु मसीह ने हमारे लिए उपलब्ध किया है। हमारे विश्वास का जो मूल बिंदु है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह और उसका संपूर्ण कार्य है जिसको उसने क्रूस पर किया, अपने पुनरुत्थान के द्वारा किया। और जो कुछ उसने उसके द्वारा हमारे लिए उपलब्ध किया है वो सारी की सारी चीजें आत्मिक हैं। वो सारी चीजें आत्मिक हैं जो क्रूस के द्वारा उसने किया, क्रूस में मरने के द्वारा, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के द्वारा किया। और इसके इर्द गिर्द जितने भी काम यीशु मसीह के हैं वो सारे काम आत्मिक रूप से हमारे लिए उपलब्ध है। जैसे पापों की क्षमा, इसका भौतिक जीवन से कोई संबंध नहीं, इसका विज्ञान से कोई संबंध नहीं, यह आत्मिक बात है। उसी प्रकार जितनी भी आशीषें हैं सब आत्मिक रूप में मौजूद हैं। और जब ये आत्मिक रूप में मौजूद है तो अनदेखी वस्तुएं हैं, इन तक हमारी पहुंच भौतिक रूप से नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी भौतिक काम को करें वहां तक पहुंच जाए, किसी पहाड़ पर चढ़े और वहां तक पहुंच जाए, कहीं पर हम घुटने टेके और वहां तक पहुंच जाए। ऐसी कोई भी बात नहीं। वहां तक सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। वो हमारी जो विरासत है उस तक सिर्फ हम विश्वास के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। विश्वास के द्वारा ही पहुंच करके वहां से हम यहां तक ला सकते हैं। परमेश्वर का वचन तो हमें इस बात को बताता है कि हमारी पहुंच किन बातों तक है। जब हम इफिसियों की पत्री में देखते हैं उसके अध्याय 1 को और उसके पद 3, प्रेरित पौलुस लिखते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। उसने मसीह में हमें आशीष दी, लेकिन वो आशीष है स्वर्ग स्थान में है। अब स्वर्ग स्थान भी अनदेखी वस्तुओं में से ही है, उसको संसार के लोग नहीं देख सकते। और जो आशीषें हैं वो भी आत्मिक है, उसको भी संसार के लोग नहीं देख सकते। और इसीलिए तो वचन की जरूरत पड़ती है। जब वचन हमारे सामने खोला जाता है, हमारे लिए साफ साफ कहता है कि ये आशीषें हमारे लिए उपलब्ध है। और जो पद हमने पढ़ा वो इस बात को साफ साफ बता रहा है कि उसने हमें इन आशीषों को दे दिया है। वो देगा नहीं, वो आने वाले समय में देने वाला नहीं, या फिर हमको उनको हासिल करना नहीं, वो हमें दे दी गई है। लेकिन वो आशीषें स्वर्ग स्थान में है, वो आशीषें सुरक्षित है, वो आशीषें आत्मिक है। तब तो फिर ऐसा लगता है कि एक दिन जब हम स्वर्ग स्थान में पहुंचेंगे मरने के बाद, तब हम उन आशीषों के हकदार होंगे। लेकिन नहीं, इफिसियों की पत्री इस बात को साफ कर देती है 2 अध्याय में कि इस स्वर्ग स्थान तक हमारी पहुंच है, क्योंकि 2 अध्याय का पद 6 कहता है कि और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। वो हम विश्वासियों के विषय में कहता है। जब हम संदर्भ में देखते हैं तो यही है, विश्वासियों के विषय में कहता है कि उसने हमें मरे हुओं में से जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ये आत्मिक सत्य है जो हमारे लिए मौजूद है। परमेश्वर का वचन इसको साफ कर देता है। उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में बैठाया, उस जगह पर बैठाया जहां पर सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मौजूद है। इसका मतलब किसी रूप में हमारी पहुंच उन आशीषों तक है जो आत्मिक रूप में है, लेकिन हम उन आशीषों को भौतिक रूप में देखना चाहते हैं और इस जगत में देखना चाहते हैं। स्वर्गीय स्थान में तो वो है ही, लेकिन हम उन आशीषों को जगत में देखना चाहते हैं, भौतिक रूप में देखना चाहते हैं। तो वहां तक हमारी पहुंच कैसे हो? हम स्वर्ग कैसे जाकर लौट जाए? कैसे हम उन आशीषों को जो आत्मिक हैं भौतिक रूप में ला पाए? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, और वो माध्यम है विश्वास। और इसलिए विश्वास का सीखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम विश्वास को न सीखें तो हमारी स्थिति उस मनुष्य के समान हो जाएगी जो बहुत धन संपत्ति का मालिक तो था, लेकिन कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया।
उसने उसके विषय में बातें की, उसने उसके विषय में लोगों को बताया, उसने उसके विषय में पढ़ा, उसने उसके विषय में सुना, लेकिन कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। और वो सोचता रह गया कि वो सारी बातें उसको मरने के बाद प्राप्त होंगी। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है हमारे लिए लिखा गया है, वो वचन हमारे जीवन के लिए, इस जीते जी के लिए, जीवन के बाद के लिए भी, इस शरीर के बाद के लिए भी है, लेकिन इस शरीर में रहते हुए भी है। और हमें इस बात के लिए विश्वास की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम इस देह में रहते हैं, हम रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। प्रेरित पौलुस ने कहा विश्वास से इसलिए चलना पड़ता है क्योंकि जब तक देह है तो हमें उस पार देखने नहीं देता, आत्मा में देखने नहीं देता, स्वर्ग में देखने नहीं देता। वो रुकावट पैदा करता है और विश्वास की जरूरत पड़ती है। और पिछले सप्ताह हम इस बात को सीख रहे थे कि हमें एक ऐसे माहौल की जरूरत है जहां पर हम उन बातों को दोहराते रहें और वो बातें हमारे विश्वास को उकसाती रहें। हम उसी माहौल में रहें जहां पर वो सारा वचन कहा गया है, जहां पर वो बातें जो यीशु मसीह ने किया है हमारे लिए उपलब्ध की गई हैं, ताकि समय पड़ने पर हम उसको निकाल सके, हम उनका इस्तेमाल कर सके। आज मैं एक और बात यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह अपनी शिक्षा लोगों को देते थे, चेलों को सिखाते थे, उसके वचन में एक बात बार बार आती थी और वो था राई का दाना। उसने एक बार दृष्टांत दिया, बोने वाले का दृष्टांत, और उसने कहा कि बोने वाला बीज बोने निकला। हमें नहीं मालूम वो कौन सा बीज बो रहा था। एक बीज के विषय में उसने बातचीत की। फिर उसने दूसरा दृष्टांत दिया और उसने कहा कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, वो एक राई के दाने के समान है और वो सब साग पात से सबसे छोटा होता है, परंतु जब वो बो दिया जाता है तो सबसे बड़ा होकर एक ऐसा वृक्ष बन जाता है जिस पर आकाश के पक्षी आकर बसेरा करते हैं। राई का दाना। और फिर उसने इसी प्रकार का दृष्टांत आगे दिया और उसने कहा कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, वो ऐसा है कि मानो कोई उसे भूमि पर बोए और वो अपने आप से उगे और कोई न जाने कि वो कैसे बढ़ा और वो एक दिन फल लाए। और इसी राई के दाने को उसने विश्वास से जोड़ा और जब उसके चेले उसे पूछ रहे थे, उसने उसका जवाब देते हुए कहा, लूका रचित सुसमाचार और उसके अध्याय 17 में प्रेरितों ने प्रभु से कहा, अध्याय 17 के पद 5 में, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। उन्होंने कहा था हमारा विश्वास बढ़ा। चेलों की दृष्टि में जो विश्वास था वो छोटा था और वो ऐसा था कि मानो छोटे से बड़ा होता है, मानो उसका कोई आकार होता है। छोटा आकार है फिर बड़ा आकार है। यीशु मसीह उनकी बातों को समझ गए और इसलिए तुरंत उसने राई के दाने की बात की। उसने विश्वास की उपमा राई के दाने से दी। और जो हिंदी अनुवाद है वो तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे विश्वास का आकार राई के दाने के आकार का हो तो तुम कहोगे और हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो विश्वास है वो भौतिक चीज नहीं है, ये आत्मिक चीज है। और अगर ये आत्मिक है तो इसका आकार से क्या लेना देना। इसकी तुलना भौतिक चीज से हो ही नहीं सकती। लेकिन यीशु मसीह फिर भी राई के दाने से इसकी तुलना कर रहे हैं। और जब हम इंग्लिश अनुवाद देखते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि इफ योर फेथ बी लाइक अ मस्टर्ड सीड, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान हो। ये उसके आकार से तुलना नहीं है, लेकिन उस राई के दाने में जो खासियत है उससे तुलना है। राई के दाने में क्या खासियत है, यीशु मसीह ने उस दृष्टांत में कह दिया था। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके अध्याय 13 में उसने कह दिया था कि राई का बीज सब बीजों से छोटा होता है। ये ऐसा बीज है जिसको तुम गिनो नहीं, ये ऐसा बीज है जिसको तुम कीमत न दो, ये ऐसा बीज है जिसको जो नगण्य है बाकियों के सामने। लेकिन जब तुम उसको बो देते हो, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 और उसके पद 31-32, जब उसको खेत में बो दिया जाता है तो वह सब बीजों से जितने बोए गए हैं उनसे बड़ा हो जाता है, बढ़कर बड़ा पेड़ बन जाता है। उसने एक ऐसे आश्चर्यजनक बीज के विषय में बातें की जिसमें एक ऐसा जीवन छिपा हुआ है, जब वो बो दिया जाता है तो बढ़कर बड़ा वृक्ष बन जाता है। वो ऐसा
वृक्ष बन जाता है जो छायादार हो, जो फलदायी हो, जिसमें आकर आकाश के पक्षी बसेरा करें। और यही बात हमारे साथ में भी है। जिस समय यीशु मसीह के चेले काम करते थे, जिस समय यीशु मसीह धरती पर चल फिर रहे थे, उन दिनों जो विश्वास चेले कर रहे थे वो उनका अपना विश्वास था। वे अपने विश्वास को इस्तेमाल कर रहे थे, उस विश्वास के द्वारा वे जो भी आश्चर्य कर्म था उसको वे प्राप्त कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह उनको एक ऐसे समय की ओर ले जाना चाहते थे जब स्वर्ग से उनको विश्वास उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि जो उनका अपना विश्वास था वो उद्धार पाने के लिए पर्याप्त नहीं था। जो परमेश्वर की अनंत बातें हैं उनको लेने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए परमेश्वर की ओर से आया हुआ विश्वास उनको चाहिए था, और यह विश्वास यीशु मसीह के जी उठने के बाद उनको प्राप्त हुआ, जब उनको धार्मिकता का दान भी दिया गया। और पतरस इसी बात को अपनी पत्री के पहले अध्याय में लिखता है, दूसरा पतरस और उसके अध्याय 1 और उसके पद 1 हम पढ़ें। लिखता है, शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। वो चिट्ठी भेजता है कुछ लोगों के नाम और कहता है कि ये चिट्ठी मैं उन लोगों को भेज रहा हूं जिन्होंने हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। ये विश्वास उनको मुफ्त में दिया गया है, ये विश्वास उनको दान के रूप में दिया गया है, लेकिन किसी ने इसकी कीमत चुकाई है, और वो कीमत है यीशु मसीह की धार्मिकता। और इसका अर्थ है यह विश्वास उनको परमेश्वर की ओर से प्रदान किया गया, क्योंकि जो प्रेरित पौलुस है वो रोमियो की पत्री 10वें अध्याय उसके पद 17 में कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हमने उस उद्धार का वचन सुना, जब हमने उस सुसमाचार को सुना, उसी सुसमाचार के वचन के भीतर में वो विश्वास भी मौजूद था, और जब हमने अपने हृदय को उसके लिए खोला, वो विश्वास हमारे भीतर में प्रवेश किया है। ये वही विश्वास है जो पतरस के भीतर में दिया गया, ये वही विश्वास है जो हमारे भीतर में दिया गया। ये वही विश्वास है जिसके विषय में यीशु मसीह कहते थे कि ये राई के दाने के समान का विश्वास, एक ऐसा विश्वास जो हमारे भीतर में मानो बो दिया गया, जिसको जब बो दिया जाता है तो बढ़कर बड़ा वृक्ष हो जाता है। अब जब हम इस विश्वास की बात करें तो ये हम कहेंगे कि जितने भी विश्वासी हैं, जितने यीशु मसीह के अपने लोग हैं, उनके भीतर में ये विश्वास दिया गया है। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकली देखें, व्यवहारिक रूप में देखें, तो वो जो राई का दाना वृक्ष हो जाना चाहिए था वो हमेशा दिखाई नहीं पड़ता। वो कहीं तो दब गया, कहीं तो छुप गया। और इस बात की प्रतीक्षा हो रही है कि एक दिन वो राई का दाना वृक्ष हो जाए, एक दिन वो विश्वास समान हो जाए सबके लिए, सबका विश्वास उस रूप में दिखाई दे जैसा चेलों के जीवन में दिखाई दिया था। प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री में 4 अध्याय में लिखता है कि परमेश्वर ने सेवकों को इसीलिए नियुक्त किया है कि एक दिन हम सब विश्वास के उसी स्थान पर दिखाई दे जब यीशु मसीह हम लोगों को वापस लेने के लिए आए। 4 अध्याय इफिसियों की पत्री में उसके 11 से हम पढ़ते हैं, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब, ये सारे लोग काम करें, एक विशेष स्थान को प्राप्त करें, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए। जब तक कि हम सब के सब विश्वास में एक न हो जाए, जब तक कि हम सब के सब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की पहचान में एक न हो जाए, तब तक ये सेवक काम करते रहे। तब तक के लिए परमेश्वर ने इन प्रकार के सेवकों को नियुक्त किया है, इस प्रकार की सेवकाइयों को निर्धारित किया है। हम विश्वास में एक हो जाए। प्रेरित पतरस इसी बात को तो अपने ढंग से कह रहा था, यीशु मसीह ने तुम्हें वो बहुमूल्य विश्वास प्रदान किया है, अपनी धार्मिकता के द्वारा उसने हमें प्रदान किया, उसने तुम्हें प्रदान किया। और पौलुस कहते कि जब तक कि हम सब के सब विश्वास में एक न हो जाए, क्योंकि जो प्रदान किया गया वो तो सबको समान रूप से प्रदान किया गया, लेकिन जब व्यवहारिक स्थिति आती है तो सब अपने अपने विश्वास के आधार पर काम करते हैं और वहां पर अंतर दिखाई पड़ता है। लेकिन वहां पर भी एकता हो जाए, ये एकता उसी विश्वास के समान हो जैसा पतरस का था।
हम उसी विश्वास के समानता में आ जाए, हम विश्वास में एक हो जाए। विश्वास सबको एक ही जैसा प्रदान किया गया, लेकिन जो उसका प्रगटीकरण है वो अलग अलग है। और अलग अलग होने के पीछे कारण क्या है? कारण परमेश्वर नहीं है, क्योंकि जो विश्वास उसकी तरफ से आया वो तो एक ही समान है। पतरस ने कह दिया हमारे समान बहुमूल्य विश्वास, वो विश्वास तो एक ही समान है। तो फिर अंतर कहां पर है? अंतर वहां पर है जहां पर ये बीज बोया गया। क्योंकि जब एक बीज को बोया जाता है, उस बीज को उत्पन्न होने के लिए एक विशेष प्रकार के माहौल की जरूरत पड़ती है। यदि हम उस बीज को मरुस्थल में बो दें तो बीज वो प्रतिफल नहीं दे सकता। यदि हम उस बीज को पत्थर में बो दें तो बीज वो प्रतिफल नहीं दे सकता। उस बीज को एक सही माहौल चाहिए जहां पर वो पनप कर अच्छा प्रतिफल दे सकता है। हमारा विश्वास भी इसी प्रकार से है। हमारा विश्वास अपनी तरफ से कुछ था, फिर परमेश्वर की तरफ से कुछ आया और वो मिलकर एक विश्वास का बीज हमारे भीतर में बन गया। अब निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के वातावरण से उस बीज को ढक रहे हैं। यदि हम इस संसार के वातावरण से ढके तो वो बीज फल नहीं देगा, क्योंकि जो संसार का वातावरण है वो अविश्वास का है। जब आप टीवी खोल कर देखें, वहां अविश्वास का वातावरण आपको मिलेगा। जब आप अखबारों को पलट कर पढ़े तो वहां पर आपको अविश्वास का वातावरण मिलेगा। जब आप लोगों से बातचीत करें, वहां पर अविश्वास का वातावरण मिलेगा, वहां पर भय का वातावरण मिलेगा, वहां पर चिंता का वातावरण मिलेगा। सब कुछ ऐसा ही है जब तक इस संसार की बात है। तो यदि आप उन चीजों को लेकर अपने भीतर भर रहे हैं तो आप अपने भीतर एक ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं जो उस विश्वास के बीज को पनपने नहीं देगा, उसको बढ़कर बड़ा वृक्ष बनने नहीं देगा। और इसीलिए विश्वास के माहौल की जरूरत है, जहां पर आप उन बातों को देखें, उन बातों को पढ़ें, उन बातों को समझें जो परमेश्वर के वचन से है, क्योंकि यही हमें सही माहौल हमारे भीतर में दे सकता है। पिछले सप्ताह हमने इस बात को सीखा कि उसके लिए इस बात पर सोच विचार करना कितना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। इस बात को बोलना कितना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। आज मैं इसी बात पर थोड़ा और जोर देना चाहता हूँ। नीति वचन की पुस्तक में आइए और उसके अध्याय 22, जहाँ पर पुराने नियम के लोगों ने भी इस प्रकार की बातों को कहा था, वहां पर बुद्धि की शिक्षा दी जा रही थी, बुद्धिमानी की बातें कही जा रही थी। लेकिन जो बातें वहां पर लागू होती हैं वो इस विश्वास के वचन के लिए भी लागू होती है। नीति वचन अध्याय 22 और उसके पद 17 और 18, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। उस समय बुद्धि की बातें कही जा रही थी। अभी जो बुद्धि की बात है वो परमेश्वर के सुसमाचार में है, क्योंकि जो बुद्धिमान नहीं कर पाए, जो संसार के ज्ञानवान नहीं कर पाए, उसको परमेश्वर ने सुसमाचार के प्रचार की मूर्खता के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध किया। इसलिए कान लगाकर उन बातों को सुन, उन पर ध्यान लगा, उन पर मन लगा। और यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे तो यह मन भावनी बात होगी। ये जो विश्वास का सिद्धांत है बहुत सिंपल है। ये आपको इसको सुनना चाहिए और आपको इस पर मन लगाना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए, और ये आपके मुंह से निकला भी करे। अगर ऐसा हो तो ये मन भावनी बात होगी। ये वो बातें होंगी जो आपके मन को भाती, जो आपके इर्द गिर्द अच्छा करेंगी, आपके माहौल को भी बदल देंगी, आपकी परिस्थितियों को बदल देंगी, सब कुछ अच्छा कर देगी। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है। लोग कहां पर मात खाते हैं? वे वचन को सुनकर चले जाते हैं, लेकिन जो वचन को सुनकर चला जाता है, भूल जाता है, वो अपने आप को धोखा देता है। याकूब ने ऐसा ही लिखा है। कुछ लोग हैं जो वचन को सुनकर थोड़ी देर सोचते हैं, लेकिन थोड़ी देर सोचने से काम नहीं चलेगा, उस पर मन लगाना जरूरी है। आप उसको लेकर मन लगाएं, उस पर आप उस पर सोचिए, उस पर विचार करें। और सिर्फ मन न लगाएं, वो आपके मुंह से निकला भी करें, वो आपकी जुबान पर आए, वो आपके होठों पर आए और आप उनको बोला भी करें। और जब आप ऐसा बोलेंगे तो ये मन भावनी बात होगी, ये आपके माहौल को, आपकी परिस्थितियों को बदलने वाली ठहरेगी। परमेश्वर ने विश्वास को ऐसा ही ठहराया। ये जो बोलना है ये हमारे लिए माहौल को भी उत्पन्न करता है, ये हमारे विश्वास को रिलीज भी करता है।
मैंने पिछली बार कहा था कि जो विश्वास है वो 3 बातों के साथ में जुड़ा हुआ है। जो परमेश्वर का वचन है वो तो है ही अपनी जगह पर, दूसरी जगह हमारा विश्वास है, हमारा कथन है और हमारा काम है। ये सब एक सीध में आने चाहिए, एक रेखा में आने चाहिए, और तब ये प्रभावशाली रूप से काम करता है। इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। विश्वास, कथन और कार्य को आप वचन से अलग नहीं कर सकते। इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं जिसको आप किनारे निकाल दें। ये सब मिलकर एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। पिछली बार हमने उस स्त्री के विषय में बातें की जिसने अपने शरीर में उस चंगाई को पाया, जिसने अपने भीतर में एक माहौल को बनाया था अपने मन में कहते हुए। वो अपने मुंह से कहती थी और उसको सुनती थी, और उसने जाकर उसके वस्त्र को छू लिया और वो चंगी भी हो गई। ये जो अंदर का माहौल है ये इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि ये जुबान पर आ जाए, और ये जुबान पर आने के बाद वो काम में बदल जाए और वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को हमारे जीवन में लेकर आएगा। ये किसी भी प्रकार का बोलना नहीं है कि अंदर विश्वास नहीं है, अंदर माहौल नहीं है और हम मुंह से कह रहे हैं और काम हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये अंदर का माहौल पहले तय होता है। अंदर का माहौल परमेश्वर के वचन से निर्धारित होता है, और परमेश्वर का जो माहौल अंदर आ गया वो हमारी जुबान पर आना चाहिए। मैंने इस बात को देखा है कि लोगों के जीवन में वे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं कि परमेश्वर के पीछे किस प्रकार से चले। वे परमेश्वर के पीछे भक्ति से चलने की लालसा करते हैं, उसके लिए बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत उपाय करते हैं। लेकिन जो अधूरापन रह जाता है वो ये कि वे अपना मुंह इस्तेमाल नहीं करते, वे चुप रह जाते हैं, वे बोलते नहीं। ये जो नहीं बोलने की आदत है ये उनके विश्वास को पंगु कर देती है, क्योंकि जो विश्वास है वो भीतर हो गया है, वो आत्मा में है, उसको बाहर निकलना चाहिए। और ये जो बोलने की जो क्रिया है इसमें हमारे जो शरीर है, हमारे जो प्राण है, हमारी जो आत्मा है, तीनों सहमत होते हैं, तीनों शामिल होते हैं। क्योंकि जो विश्वास है वो तो आत्मा में है। लेकिन जब हम इसको बोलना तय करते हैं तो ये हमारे मन का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम इसको सोच विचार करते हैं तो ये हमारे मन का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे हृदय का हिस्सा बन जाते हैं। और जैसे ही हम इसको बोलते हैं तो हमारा शरीर भी इसमें शामिल हो जाता है। तो हमारी आत्मा, हमारा प्राण, हमारा शरीर इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। हम अपने संपूर्ण अस्तित्व से उस विश्वास को रिलीज करते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ मन में विश्वास करते हैं और मुंह को बंद रखते हैं तो ये फिर अधूरा हो जाता है। हमने अपने अस्तित्व का एक भाग या 2 भाग ऐसा निर्धारित किया जो विश्वास को काम में न लाए। हमने मन में विश्वास करना तय किया, लेकिन हमने मुंह को बंद कर दिया, हमने अपने शरीर को बंद कर दिया। हमारा शरीर उस विश्वास के अनुसार काम नहीं कर रहा। हमने अपने जो जीवन है उसके एक भाग को प्रतिबंध लगा दिया कि वो विश्वास के अनुसार काम ना करे। फिर हम विश्वास का प्रतिफल नहीं पा सकते। इसलिए हमें उस शरीर को इस्तेमाल करना चाहिए। वो आपके मन का हिस्सा, वो आपकी आत्मा का हिस्सा तो है ही, लेकिन वो आपके मुंह से निकला भी करे, वो हमारे मुंह से निकलना जरूरी है। पुराने समय में जब यीशु मसीह का समय था, उस समय जो लोगों की आदत थी जब किसी बात को सुनते थे तो वे यूं ही नहीं सुनते थे कि चुपचाप सुन ले, लेकिन वो प्रतिक्रिया देते हुए सुनते थे। जब हम उस समय के माहौल को देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार और उसके अध्याय 4 जब हम देखें तो वहां पर यीशु मसीह नासरत में आराधनालय में जाकर शिक्षा दे रहे थे। उसने यशायाह की पुस्तक से पढ़ करके लोगों को सुनाया और पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी। लूका अध्याय 4 पद 20। उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दिया और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। वो बैठकर उन्हें उपदेश दे रहा था और लोग उसकी बातों को सुन रहे थे। लोगों की आंखें उस पर टिकी हुई थी, और उसने कहा कि जो लेख मैंने अभी पढ़कर सुनाया वो आज ही तुम्हारे सामने पूरा हुआ। सबने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं है? मैं आपको इस पद में इसलिए लेकर आया कि मैं वहां के माहौल से आपका परिचय कराऊं। जो यीशु मसीह के समय का माहौल था, उस समय के लोगों की जो आदत थी, जो तरीका वे इस्तेमाल करते थे, वो किस प्रकार का था।
और इससे हम उस अंतर को देख सके जो हम करते हैं। हम आमतौर पर जब उपदेश सुनते हैं, जब किसी परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के सेवक के मुंह से आती हुई बातों को सुनते हैं, तो हम चुप हो जाते हैं और देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है। आप चुपचाप चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। लेकिन जो उस समय के लोग थे, उनकी आदत दूसरे प्रकार की थी। वो ध्यान से सुनते थे, वे तुरंत वे समझने की कोशिश करते थे कि उसने क्या कहा, और जैसे ही वे उसको समझ जाते थे, उनकी प्रतिक्रिया भी तुरंत आती थी। क्योंकि यहां पर लिखा है कि उनसे वे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? यहां जो प्रतिक्रिया है वो नकारात्मक प्रतिक्रिया है, लेकिन प्रतिक्रिया आ रही है। ये उस आराधनालय में बैठे हुए प्रतिक्रिया दे रहे हैं जहां पर यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं। हमारे आराधनालयों में आमतौर पर हम लोग चुपचाप हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, अपना मुंह बंद कर लेते हैं, और जो उपदेशक होता है वो बोलता है, वो बोलकर निकल लेता है, हम भी सुनकर निकल लेते हैं। ना तो हम उसकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, और यदि समझ भी जाएं तो उस पर प्रतिक्रिया तो नहीं देते, चुप रह जाते हैं। लेकिन उस समय के लोगों की आदत थी कि वे तुरंत प्रतिक्रिया दें, जिसका नतीजा ये होता था कि जब विश्वास की बातें यीशु मसीह की तरफ से आती थी, तो वे उस वचन को लेकर दो प्रकार की प्रतिक्रिया दे सकते थे, या तो उसका इनकार करें या तो उसका स्वीकार करें। तो जब वे इनकार करते थे, उनके पास कोई प्रतिफल नहीं होता था, लेकिन जब वे उसको स्वीकार करते थे, तुरंत प्रतिफल पाते थे, वे उसका परिणाम भी तुरंत देख लेते थे। और हम इस प्रकार की बातों को, जो उस समय के सुनने की या जो प्रतिक्रिया देने की रीति थी, इसको देखेंगे नए नियम में हमको बार बार मिलेगा। जब मरकुस इसी घटना को अपने सुसमाचार में लिखता है, मरकुस अध्याय 6 और उसके पद 6 में, तो वहां पर मरकुस अध्याय 6 और उसके पद 1 से, वहां से निकलकर वह अपने देश में आया, उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इनके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। और पद 6 लिखता है, और यीशु को उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। जब यीशु मसीह ने उपदेश दिया तो उनकी प्रतिक्रिया तुरंत आई। यहां जो प्रतिक्रिया आ रही थी वो अविश्वास की प्रतिक्रिया थी, जिसके कारण वे बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को अपने बीच में न पा सके। वहां पर लिखा है पद 5 में कि वह वहां बहुत से कोई सामर्थ के काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और यीशु मसीह को उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। लेकिन जो माहौल था वो ये था कि जो बातें वे सुन रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया दें, और जब वे प्रतिक्रिया दे रहे थे वे कह रहे थे। उस समय वे कहते हुए प्रतिक्रिया देते थे। ऐसी ही घटना एक और बार घटी थी जब यीशु मसीह कफरनहूम के आराधनालय में उपदेश दे रहे थे। यूहन्ना अपने सुसमाचार में इस बात को लिखता है। यूहन्ना और उसके अध्याय 6 और उसके पद 25 से आगे एक पूरी लंबी चौड़ी घटना का वर्णन है। जब यीशु मसीह कफरनहूम के आराधनालय में गए और उन्होंने अपने विषय में बताना शुरू किया और कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पास आएगा, कभी भूखा न होगा, मुझ पर विश्वास करेगा, कभी प्यासा न होगा। तो इन बातों को वो कह रहे थे, और उन्होंने कहा कि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो भी वो मुझे देता है, जिन लोगों को मुझे देता है, मैं अंतिम दिन में उन्हें फिर जिलाकर उठाऊंगा। आराधनालय में वो ये बातें कह रहे थे, और जो वहां लोग बैठे हुए थे चुपचाप नहीं थे। जो लोग वहां पर बैठे हुए थे वे सो नहीं गए थे। जो लोग वहां पर बैठे थे वे उनकी बातों को सुन रहे थे, उसको समझ रहे थे, और जब समझ रहे थे तो प्रतिक्रिया भी दे रहे थे। एक और नकारात्मक प्रतिक्रिया यहां पर उन्होंने दी। जब यीशु मसीह ने ये उपदेश उनको दिया, लगातार ये उपदेश 25वें पद के बाद वो दे रहे हैं पद 40 तक, और पद 41 में लिखा है, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं? वे तुरंत कुड़कुड़ाने लगे, वे आपस में कहने लगे,
इसका मतलब ये नहीं है कि वे उपदेश सुनने के बाद, यीशु के उपदेश को सुनने के बाद ही उस प्रकार करते थे। उनकी आदत थी कि जब वे किसी भी उपदेश को सुने और समझ जाएं तो तुरंत उसकी प्रतिक्रिया दें। वे आपस में प्रतिक्रिया करने लगे। यहां फिर एक और नकारात्मक प्रतिक्रिया उन्होंने दी, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं कि यह प्रतिक्रिया आना जरूरी है। अगर वो नकारात्मक है तो वो निकल जाए ताकि ये प्रकट हो जाए कि वे किस तरफ के हैं, लेकिन अगर वो सकारात्मक है तो भी वो बाहर निकल आए ताकि विश्वास की परिपूर्णता हो जाए। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे। मत्ती के सुसमाचार और उसके अध्याय 16 और उसके पद 13 से हम पढ़ते हैं। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने पहले सवाल किया, मेरे विषय में क्या कहते हैं, बताओ। क्योंकि लोग जो यीशु थे वे जानते थे कि उसके चेले दोनों तरफ की बातें सुनते, वे मेरी भी बातें सुनते हैं, वे औरों की भी बातें सुनते हैं। औरों की बातें उनको कितना प्रभावित कर रही, मेरी बातें कितना प्रभावित कर रही हैं, ये उनकी प्रतिक्रिया से पता चल जाएगा। तो पहले तुम बताओ कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो चेलों ने सुन रखा था, इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि लोग ये सब कहते हैं। कोई एलिया कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है। तब यीशु मसीह ने उनसे पूछा, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? देखिए, वे क्या कहते थे ये उनके मन में मौजूद था, और यीशु मसीह के विषय में वचन बताता है कि वो उनकी मन की बातें जान लेता था। कई बार जब फरीसियों ने अपने मन में बातें की तो यीशु मसीह ने उनके मन के विचार जानकर उनको कह दिया। यीशु मसीह जानते थे कि लोगों के मन में क्या है। यीशु मसीह जानते थे कि चेलों के मन में क्या है। अगर वे जानते थे तो पूछने की क्या जरूरत है? जरूरत है। सिर्फ जानने से बात नहीं है कि तुम सोचते हो और मैं जानता हूं। कई बार जो हमारी प्रार्थनाएं होती, लोगों की प्रार्थनाएं होती इसी प्रकार की होती, वे मन ही मन सोच लेते हैं। उनकी प्रार्थनाएं कभी भी मुंह पर नहीं आ पाती। सोच लेते हैं क्योंकि परमेश्वर तो मन को देखता है ना, वो जानता ही होगा। लेकिन नहीं, आज जो बात मैं आपको सिखा रहा हूं वो ये है कि जो बात आप अंदर रखते हैं विश्वास के तौर पर, उन बातों का जुबान पर आना जरूरी है। तब जाकर आप संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ अपनी सहभागिता परमेश्वर को दे रहे होंगे। आपकी आत्मा, आपका प्राण, आपका शरीर संपूर्ण रीति से उस विश्वास को प्रकट कर रहा होगा, और यही तो परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर को सिर्फ ये नहीं चाहिए कि आप मन उसको दे दे और शरीर अपने आप के पास रख ले। उसने हमें मोल लिया है, उसने हमें दाम देकर मोल लिया है, हम अपने नहीं हैं। जहां पर उसने इस बात को लिखा, कुरिन्थ की पत्री पहले अध्याय, पहला कुरिन्थ और उसके अध्याय 6 और उसके पद 19-20 में, वहां पर वो हमारी देह के विषय में कह रहा है कि उसने हमें दाम देकर मोल लिया। ये जो देह है उसको सहभागी होना जरूरी है, उसको उस विश्वास में सहभागी होना जरूरी है। यहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो। यीशु को पता ही था वे क्या कहते हैं, लेकिन उस कथन को उनके मुंह पर आना चाहिए, प्रतिक्रिया आनी चाहिए। उसने उनसे कहा, पद 15, मत्ती 16 के 15, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जैसे ही ये पूछा गया, पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। प्रतिक्रिया तुरंत सामने आई। ये नहीं कि यीशु ने सवाल पूछा और उसने मन ही मन में जवाब दे दिया, तो जानते ही हम क्या सोचते हैं। नहीं, उसने तुरंत कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जैसे ही पतरस ने इस बात को कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। जो बात यहां पर हुई वो ये है कि यीशु मसीह चेलों के अंदर में जो था, चेलों के मन में जो परमेश्वर पिता ने प्रकट किया था, उनके मन में जो बातें सप्लाई की थी, उन बातों को वो निकलवाना चाहता था। उनकी जुबान के रास्ते, उनके शब्दों के द्वारा, उनके मुंह के द्वारा, और यही काम उन्होंने किया।
और जैसे ही इस काम को पतरस ने किया, यीशु मसीह ने उसको एक इनाम दिया, और वो इनाम ये था कि पिता ने तुझ पर ये प्रकट किया, मैं भी तुझ पर ये प्रकट करता हूं कि तू एक पत्थर है, तू एक छोटा पत्थर है, और मैं इस चट्टान पर खुद पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। इसी प्रकार की प्रतिक्रिया परमेश्वर हमसे चाहते हैं। इसलिए हम अपने लिए एक आदत बनाए, बोलने की आदत। ये जो बोलने की आदत है, ये जो भारत की आदत नहीं है। जब भारत के लोग हैं, जब किसी बात पर सोच विचार करते हैं, ध्यान करते हैं, वे चुप हो जाते हैं। ये यहाँ की बहुत पुरानी संस्कृति, बहुत पुराना प्रभाव है, लेकिन इस प्रभाव को आपको उतार देना चाहिए। हो सकता है कि किसी स्कूल कॉलेज में जब आप इस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हुए सुने तो आपको टीचर चुप करा दे, बंद कर दे, भगा दे। हो सकता है कि कलीसिया में आप जाए, वहां पर कई बार आप इस प्रकार से प्रतिक्रिया दे, आपको चुप करा दिया जाए, लोग कहें कि आपकी वजह से डिस्टर्ब होता है। लेकिन इस बात को जानिए कि ये माहौल आपके लिए चाहिए। यदि आप वहां नहीं कर सकते तो आप घर में प्रतिक्रिया दीजिए, आप अकेले हैं वहां प्रतिक्रिया दीजिए, कहीं तो प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन प्रतिक्रिया आनी चाहिए, वो भी शब्दों के द्वारा। वो माहौल हम लेकर आ जाएं तो हम उस प्रकार की घटनाओं को फिर से देखेंगे जो यीशु मसीह के दिनों में हुई थी। हम लोग यीशु मसीह को देखते हैं, खुद को देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस समय यीशु मसीह काम कर रहे थे वहां कैसा माहौल था, वहां कैसी बातें थी, वहां कैसी संस्कृति थी। वहां की संस्कृति के अनुसार इब्रानी में जब ध्यान के लिए जो शब्द है हगा, उसमें बोलना शामिल है। वहां पर बोलना शामिल है। जब उसकी बातों को ध्यान दे रहे थे, वे बोल भी रहे थे। हमारी संस्कृति में ध्यान देने का मतलब चुप हो जाना, लेकिन इस चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। ये बोलना हमारे अंदर के विश्वास को रिलीज करेगा, हमारी जुबान पर लेकर आएगा, और वो विश्वास ही असंभव काम को संभव करेगा। और इसी बात के लिए परिश्रम कीजिए, बोलने की आदत बनाइए। लोग हमेशा बोलते हैं, लेकिन कई बार जब वे बोलते हैं नकारात्मक ही बोलते हैं, उनका अविश्वास झलकता है। सकारात्मक बोलना उन्होंने तो भुला ही दिया, वे कभी बोलते ही नहीं। वे किसी से बात करें नकारात्मक बातें करेंगे, क्योंकि नकारात्मक ही उन्होंने भर लिया। और जब सकारात्मक बोलना होगा तो वो संदेह के दायरे में आता है कि जब उन्होंने कहा है तो वो संदेह के साथ कहा है, और जाहिर है कि तब काम नहीं होगा। इसलिए पहले विश्वास के माहौल से भरिए खुद को और उसको बोलिए। ये बोलना जीवन को बाहर लाएगा, ये बोलना आपके भीतर से उसको बाहर निकालेगा। जो जीवन के जल का सोता आपके भीतर उमड़ रहा है, उससे चीजों को बाहर लाने का माध्यम है विश्वास के साथ उन बातों को बोलना। उस जल को देखिए जो भीतर है, उस जल में देखिए क्या है, उसमें किस प्रकार की भरपूरी है, किस प्रकार की उपलब्धता है, और उस पर विश्वास कीजिए। उस माहौल से भर जाइए और फिर उसको बोलिए। वो जल आपके भीतर से बहकर निकलेगा, और जब वो निकलेगा वो आपकी प्यास को तृप्त करेगा, आपकी जरूरतों को पूरी करेगा, और आप परमेश्वर के धन्यवादी होंगे। ये जो विश्वास है उसका नियम ऐसा ही है। मैं आखिरी में एक पद पढ़ रहा हूं और मैं समाप्त करूंगा। पहला कुरिन्थ, दूसरा कुरिन्थ और उसके अध्याय 4, दूसरा कुरिन्थ की पत्री और उसके अध्याय 4। प्रेरित पौलुस इस प्रकार लिखता है पद 13 में, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हम में वही विश्वास की आत्मा है। कौन से विश्वास की आत्मा? जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। मैंने विश्वास किया तो चुपचाप नहीं किया, मेरे मुंह बंद करके विश्वास नहीं किया, मेरे मन ही मन रहने के लिए विश्वास नहीं था, लेकिन वो विश्वास इसलिए था ताकि मैं बोल सकूं। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। यदि आप भी विश्वास करते हैं तो आप भी बोलिए। ये जो बोलना है ये उस कथन का रिपीटेशन नहीं है कि जो उसने कहा था उसको हम तोता की तरह रिपीट करें, लेकिन ये जो कथन है ये प्रतिक्रिया है। जैसे वो हमसे कहे कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न तुझे कभी त्यागूंगा। जैसे इसी प्रकार की एक बात हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ लेते हैं
इब्रानी 13 और उसके पद 5 और उसके पद 6 में पढ़ रहा हूं, 5 के आखिरी हिस्से। क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। यह है परमेश्वर का वचन, यह परमेश्वर का कथन जो उसकी तरफ से है। यह आत्मिक रूप से स्थिर है, यह सत्य है, निर्धारित है, इसको फेरबदल नहीं किया जा सकता। मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न तुझे कभी त्यागूंगा। तो जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो प्रतिक्रिया आनी चाहिए हमारी तरफ से। अब प्रतिक्रिया ये नहीं है कि उसने कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा, लेकिन उस प्रतिक्रिया से पहले, उसके कथन और हमारी प्रतिक्रिया के बीच में एक प्रोसेस है जिसमें हम समझ रहे हैं कि उसने क्या कहा। उसने कहा है मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। इसका मेरे जीवन में क्या अर्थ है? उसका मेरे जीवन में ये अर्थ है कि वो मेरे साथ है, और जिसने कहा है वो सर्वशक्तिमान है। और अगर उसने ऐसा कहा है तो मेरी प्रतिक्रिया ये होगी। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जो प्रतिक्रिया है वो हमारी परिस्थिति के अनुसार है। जो वचन हमने लिया उसको हमने प्रोसेस किया, हमने उसको सोचा, हमने उसको समझा और अपनी परिस्थिति के अनुसार उसका प्रत्युत्तर दिया, प्रतिक्रिया दी। और ये विश्वास का कथन है, ये हमारे भीतर से रिलीज होगा। इसलिए जब आप जिन बातों को सुनते हैं परमेश्वर के वचन के तौर पर, आप उन बातों को सुनकर समझने की कोशिश कीजिए और प्रतिक्रिया दीजिए, अपनी परिस्थितियों से उसको रिलेट कीजिए। क्योंकि जहां पर वो वचन लिखा गया वहां भय की परिस्थिति थी। जो इब्रानियों की पत्री है वहां भय की परिस्थिति थी, भय का माहौल था, क्योंकि लोग सताहट सह रहे थे। वहां विरोधी उनको पकड़ रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे, यीशु का इनकार करने के लिए उनको बाध्य कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में उनको कहा गया, परमेश्वर ने कहा है मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। और सटीक प्रतिक्रिया यही होगी कि मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। उसी प्रकार जो वचन आप ले रहे हैं, आपकी परिस्थिति दूसरे प्रकार की होगी। आपका जो सिचुएशन है, जिन बातों से आप गुजर रहे हैं, वो दूसरे प्रकार का होगा। उससे आप जोड़कर देखिए कि उन बातों के साथ परमेश्वर के वचन के साथ क्या संबंध है। अगर परमेश्वर के वचन में वो बातें उपलब्ध हैं तो फिर क्या होगा? फिर उसी के अनुसार आपकी प्रतिक्रिया अंदर से निकलनी चाहिए। वो अंदर इतना भर जाए कि वो उमड़ पड़े, वो आपकी जुबान पर आ जाए। और यही विश्वास का वचन है और यह विश्वास का कथन है जो आपके जीवन में प्रभावशाली काम को प्रकट करेगा। आने वाले सप्ताह में फिर से एक बार मैं आपके साथ मुलाकात करूंगा और मैं इस विषय पर थोड़ी और चर्चा करूंगा। तब तक जो बातें आपको कही गई हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसके अनुसार करने की कोशिश कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें इस बात को सिखा रहे हैं कि हम विश्वास को किस प्रकार इस्तेमाल करें। तूने इस बात को बताया कि जो हमारा विश्वास है वो राई के दाने के समान है, जो बढ़कर बड़ा पेड़ होने के लिए है, जिसके लिए एक सच्चे और सही माहौल की जरूरत है। पिता, तो अनुग्रह कर कि हम तेरे वचन के माहौल से घिरे हुए रहें, हम तेरे वचन में डूबे रहे, उसको सोचते रहें, उसको कहते रहें, और ये माहौल हमारे अंदर के उस बीज को पनपने में मदद करें। और पिता, जब वो बीज पनप जाए, जब वो जो जल, जीवन का जल है, वो उमड़ पड़े, पिता, हम एक सच्ची प्रतिक्रिया दे सके, हम विश्वास की प्रतिक्रिया दे सके, हम भी उन लोगों के समान हो सकें जो विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, और हम भी विश्वास करेंगे इसीलिए बोलेंगे। पिता, इन प्रियों की सहायता कीजिए कि चुप रहने वाले विश्वासी न हो, लेकिन ये बोलने वाले विश्वासी हो, ये प्रतिक्रिया देने वाले विश्वासी हो, ये समझ कर प्रतिक्रिया देने वाले विश्वासी हो, जो अपनी परिस्थितियों में तेरे वचन के अनुसार प्रतिक्रिया दे और वो विश्वास उनके लिए असंभव को संभव करने वाला ठहरे। उनके जीवन में आश्चर्य के काम होने पाए और तेरी महिमा प्रकट होने पाए। सारी महिमा और आदर हम आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि जो भी काम होगा वो तेरी ओर से होगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है, और आपको आज का वचन कैसा लगा इसके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और आगे भी हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए।